आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़श्ता साल 2025 में मखलूत हुकूमत ने नाकाबिल फरामोश कामयाबियां हासिल की। साल 2025 बहुत से फलाही प्रोग्रामों और तरक्याती कामों का आगाज़ है। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत से बहरानों, मसाइल और चैलेंजेस पर काबू पाने के बाद 2025 को तरक्की के साल के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि नया साल 2026 सबकी ज़िंदगियों को नई रोशनियों से भर दे। उन्होंने कहा कि मैं इस साल अवाम की फलाह बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करूंगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नया साल हर एक की ज़िंदगियों को नई उम्मीदों, कामयाबियों और खुशियों से भरेगा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि साल 2026 तेलंगाना की तरक्की में हैरत अंगेज संगमील उबूर करेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रियासत विजन 2047 के अहदाफ को हासिल करने के लिए तेज़ तर मनसूबों के साथ आगे बढ़ेगी, जिसका मकसद किसानों, नौजवान, खवातीन और कारकुनों की फलाह बहबूद के साथ साथ रियासत की जामे तरक्की के लिए है। और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव ने लोक भवन में गवर्नर जश्नदेव वर्मा से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर को नए साल की मुबारकबाद दी। केरला के वज़ीर आला ने आज थिरुवनंतपुरम में हेल्थ हैप्पीनेस वाइब फॉर वेलनेस मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने आवाम से अपील की कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को अपनाएं। इस तकरीब में सरकारी ओहदेदार और दीगर ने शिरकत की। നേരത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ 4 പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടപ്പാക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം. 2, മതിയായ വ്യായാമം. 3, കൃത്യമായ ഉറക്കം. 4, ആരോഗ്യ പരിപാലനം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടാൻ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദിനം കൂടിയാണ് പുതുവത്സര ദിനം. അപ്പോൾ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കാനുമൊക്കെ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേർ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന ദിനമാണ് ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്കും ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം. ഇതിനു മുന്നോടിയായി റോഡ് ഷോ, ജില്ലാതല ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ. केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने पेरुवरकाड़ा के SAP ग्राउंड में केरला पुलिस के लिए नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तकरीब में पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार ने कहा कि 2025 एक कामयाब साल था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासत और बेंगलुरु की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए हैं, जिसमें आपाशी, सरमायाकारी और दीगर उमूर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमने आवाम से किए गए वादों को पूरा किया है। कर्नाटक में एक अहम तब्दीली वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 2026 कर्नाटक के लिए एक बड़ी कामयाबी का साल साबित होगा। I am so happy and proud that 2025 was a successful year. We have given many things to Karnataka, especially to Bangalore, irrigation, investment, and whatever we had promised to the people of Karnataka, we have delivered. A big transformation has been taken place in Karnataka, especially on roads, irrigation, and all this law and order, and whatever the guarantees we have promised, and even power sector. People of this country is coming to Karnataka on investment, especially on IT and other industrial development. This is a great achievement of the state. And as far as the mobility is concerned, the planning what we have done, I think as early as possible, I am just going to call a press conference and tell what are the decisions we have taken in 2025.
So I hope 26 many of them will be implemented and a great success story ahead. कर्नाटक में नए साल की तकरीबात के ज़िमन में रियासती वज़ीर दाखिला जी परमेश्वरा ने कहा कि रियासत में नए साल के वसी इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि नए साल की तकरीबात पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुई। लोगों ने नए साल को कामयाबी के साथ मनाया। ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಅವರವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर अय्याना पात्रोडू ने रियासत के अवाम और सियासी कायदीन को नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सियासत अहम नहीं, रियासत की तरक्की अहम है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और नायब वज़ीर आला पवन कल्याण रियासत की तरक्की के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। रियासत की तरक्की के लिए तमाम जमातों के कायदीन को मिलकर काम करना चाहिए। रियासत की तामीरों में आवाम की शिरकत बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि रियासत तरक्की करेगी तो आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। ఈ నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తానండి. ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చేయడంలో ప్రధానమంత్రి గారు, మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి గారు అయినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంతో కృషి చేస్తున్న సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు. వారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఇంకా మెరుగ్గా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో వారందరూ కూడా వారి ఆశీర్వాదం ఈ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే రాష్ట్రంలో ఉండే అందరు నాయకులకి, అన్ని పార్టీ నాయకులకు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మన రాష్ట్రాన్ని కొత్త సంవత్సరంలో మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో అందరూ కూడా భాగస్వాములు అవ్వాలి. ఏంటంటే రాష్ట్రాభివృద్ధి ముఖ్యం, రాజకీయాలు ముఖ్యం కాదు. ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అన్ని పార్టీ వాళ్ళు కలిసి ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసి మన ప్రజలందరినీ కూడా అభివృద్ధి బాటలో నడిపించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తాను. దానికి అందరూ నాయకులు, అన్ని పార్టీ నాయకులు కూడా సహకరించవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి మనం చేస్తూ, అలాగే ప్రజలు కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రజల భాగస్వామ్యం కూడా చాలా ముఖ్యం. అదే ప్రజలు కూడా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు అవ్వండి, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం. రాష్ట్ర అభివృద్ధి చెందితే మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, రాష్ట్ర భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. అంచేత అందరూ కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి మరొకసారి కోరుకుంటూ అందరికీ మరొకసారి